क्या होता है कई बार जब आप कभी आप बाइक वगैरह खरीदने जाते हो, है ना, बाइक नहीं तो और भी कई सारे आइटम्स हैं जो गाड़ी वगैरह भी कई लोग इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं। होता क्या है उसमें, देखो जैसे बाइक, सपोज बाइक को ही लेकर के चलते हैं हम। बाइक की कॉस्ट है आपकी 60,000 रुपये की। आपसे कहता है वो 60,000 रुपये की बाइक है, या तो आप इकट्ठे जमा कर दो या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको किस्तें, पता होगा आप लोगों को, है ना। तो 60,000 रुपये की बाइक है, तो वो क्या कहेगा आपसे कि या तो आप इकट्ठे जमा कर दो एक बार में अगर खरीदनी है, या फिर आप ऐसा करो कि इसमें से कुछ एक अमाउंट वो डिपॉजिट करवाता है, इनिशियल डिपॉजिशन जिसको बोला जाता है। सपोज 10,000 रुपये जमा कर दो और बाकी फिर आप किस्तें बनवा लो 1 साल की, ठीक है, 1 साल की किस्तें बनवा लो। वो कितने, वो 5,000 रुपये पर महीने की किस्तें बनवा लो। वो आपको कैलकुलेट करके बताता है कि 5,000 रुपये महीने आप 1 साल तक भरो इसको, ठीक है। तो आप फिर क्या होता है उसमें, जैसे 60,000 रुपये, आप 60,000 रुपये में से 10,000 रुपये आपने एक साथ जमा कर दिया तुरंत के तुरंत, और फिर 1 साल बाद से जो किस्तें आपकी जो 5,000 रुपये नहीं, 1 महीने बाद से 5,000 रुपये पर महीने की किस्तें स्टार्ट हो जाएंगी। ये कई बार अवधि साल में भी होती है कि हर साल जो है कि किस्त आपको जमा करनी होती है, और कई बार महीने के अकॉर्डिंग भी होती है। तो होता क्या है, तो जैसे ये 60,000 रुपया है ना, अब आप इकट्ठा तो उसको दे नहीं रहे हो, तो जो किस्तें बनती हैं आपके, जो आपको पैसा आपको देना है उस पर ब्याज लगाने के बाद में। मैंने इंटरेस्ट वगैरह पढ़ाया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वैसे टॉपिक वहाँ पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, वो वीडियो आप देख लेना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, फिर ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 5,000 रुपये अब आप तो उस पर जो है कि 60,000 रुपये प्लस जो इसका इंटरेस्ट बनता है ब्याज लगा करके इस पर, जब तक टोटल आपकी किस्तें बनाई जाती है। अभी आप यहाँ से देखो टोटल करके भी देखो इसको, ये कितना है, 10,000 रुपये आपने इकट्ठा जमा कर दिया, और 5,000 रुपये यानी कि हर महीने की आपकी किस्त 1 साल के लिए, तो ये कितना हो गया 10, और ये 60-70 हज़ार रुपये आपको जमा करना पड़ा आपको टोटल किस्तों के रूप में। दैट मीन्स इस 60,000 रुपये पे 10,000 रुपये उसने ब्याज ले लिया। ये होती हैं किस्तें। वो आपको मतलब टोटल जितनी 60,000 रुपये की अगर गाड़ी है ना, तो 60,000 रुपये की किस्तें नहीं बनती, वो ब्याज वो लगा लगू करके सब कुछ उस पर ऐड कर दिया जाता है, तब जा करके आपको किस्तें भरनी होती हैं। ये देखा भी होगा आपने, आप ऑब्जर्व कर लेना, कभी कभी गाड़ी वाड़ी खरीदने जाओ तो पहले से कैलकुलेट कर लेना कि कितना ब्याज हमें देना पड़ रहा है। ये मत सोचना कि 60 ये किस्तों में आसान पड़ती है, आसान नहीं पड़ती, वो ब्याज वगैरह आपसे सब कुछ ले लेते हैं। अब निकालते कैसे हैं यहाँ पे, तो वो हम आपको बताते हैं। देखो जैसे हमने आपको जो इंटरेस्ट पढ़ाया था उसमें 2 चीज़ें पढ़ाई थी, पढ़ाई थी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, जिसको मूलधन बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बोला जाता है, क्योंकि ये 60,000 रुपये अगर आप जमा करते तो प्रेजेंट में आपको 60,000 रुपये देने पड़ते, और जो अमाउंट होता था आपका, अमाउंट क्या होता था, मिश्रधन दैट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है, ठीक है। भविष्य में जितनी आप पूरी राशि जमा करोगे दैट इज फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट, और प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, देखो अभी हम एक क्वेश्चन नहीं, पहले एक थोड़ी बताते हैं थोड़ी सी। जो होता क्या है, जैसे आपने किया क्या, हाँ देखो ये इंटरेस्ट जो हम बताया, जो ब्याज उस पर हो सकता है, ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है वैसे नॉर्मली। बैंक भी जो आपको ब्याज देती है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से देती है, क्योंकि आप देखो हर 6 महीने में या साल भर में जो है कि आपके जितना ब्याज बनता है वो ऐड हो जाता है, मिल जाता है, आपके खाते में आ जाता है, और फिर उसके बाद में जो है कि जब अगला ब्याज लगता है वो तो पूरी जमा पूंजी पे लगता है, ठीक है। तो जो है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही फ़र्क है, इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है और इसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है। ब्याज प्लस इंटरेस्ट प्लस इसमें मिश्रधन पे ब्याज लगता है और इसमें सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, ठीक है। यानी कि अमाउंट पे ब्याज लगता है, पूरे अमाउंट पे। अभी तो इस पे जो हमने कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था ऐसे वीडियो में, जिसने नहीं देखी है तो वो देख लेना जा करके एक बार, ठीक है। तो इसमें जो है कि जो आपका जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पर मिलता है, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, ठीक है। तो अभी इसमें आ जाओ। अभी देखो होता क्या है, जैसे सपोज वही मैं गाड़ी का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको। जैसे आपको 60,000 रुपये टोटल है आपके, 60,000 रुपये आपको टोटल जमा करने हैं। किस्तें निकाली कैसे जाती हैं, 60,000 रुपये आपको टोटल जमा करने हैं। ये क्या है, आपकी आज की वैल्यू है, आज का जो पैसा है,
ठीक है, आज आपको जमा करना है। और इसी को जब फ्यूचर वैल्यू उसमें, तो ये आज का पैसा है, ठीक है। अगर आपसे जो किस्तों के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको इससे ज़्यादा देना है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो सपोज आपने इकट्ठा पैसा नहीं दिया, या इकट्ठा पैसा 10,000 दे दिया, तो बाकी जो 50,000 बच गया उसकी किस्तें कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो आप 50,000 रख सकते हो यहाँ पे, 50,000। सपोज आपकी किस्त की वैल्यू है ये, एक किस्त की वैल्यू, एक किस्त आपको X रुपये जमा करनी है। अब जो आप इस महीने आप जैसे आज आपने गाड़ी ली, 10,000 तो आप इकट्ठे दे दिए, और आपकी जो किस्तें हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, अगले महीने से, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट रेट सपोज आपका R है, R कुछ भी हो सकता है, 2%, 4%, 10%, ठीक है, जो भी कुछ हो। तो इस पे R/100 इंटू रेज़ टू द पावर, यही तो होता था कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते थे, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू और प्रिंसिपल, और ये आपका इंटरेस्ट, तो कितना होता था, ये इंटरेस्ट है ना, रेज़ टू द पावर n। लेकिन टोटल आपको यानी कि 12 किस्तें जमा करनी है। 12 किस्तें जब आप जमा करोगे, आज तो देखो आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए, और जो अगली किस्त आप जमा करोगे वो 1 महीने बाद की जमा करोगे। सपोज आपकी एक साल में किस्तें पूरी होनी है, तो अगले महीने जमा करोगे, तो उसमें आपको जैसे 12 महीने का ब्याज ना लग करके उस पर ब्याज कितना लगेगा, 11 महीने का, समझ गए ना। अरे 10,000 तो आपने जमा कर दिए, और एक किस्त तक जमा कर रहे हो अगले महीने, ठीक है। तो वो जो आपका जो पैसा है, जैसे आपने 1,000 रुपये जमा किया, वो 11 महीने बाद जाकर के तो बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो 11 महीने का जो है उस पर इंटरेस्ट लगाओ, ठीक। अब जब आप दूसरी किस्त भरोगे, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका 1 महीने कम का होगा, उससे अगले महीने भरोगे ना, ठीक है। तो ये ऐसे जो लास्ट की किस्त होगी आपकी, उस पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, समझ गए, ठीक है। जो पहली किस्त होगी, यानी कि आपको 12 महीनों में अगर किस्त कंप्लीट करनी है, तो उस पर 11 महीने का, अरे आपने 10,000 रुपये दे दिए अभी करंट में, अगले महीने में जा कर के आप X रुपया देते हो, ठीक है। उससे अगले महीने में जा कर के फिर आप X रुपये देते हो, तो इस पर जो इंटरेस्ट आपका, जैसे आज आपने अगले महीने जब इंटरेस्ट आप अगले महीने जो आप X रुपया दोगे, वो 11 महीने के बाद है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब ये है, समझ गए। n-1 मंथ के बाद में या ईयर्स के बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू, ये n-2, ठीक है, क्योंकि ये अगले महीने दे रहे हो। तो ऐसा ही आपने जो 11 या 12 किस्तें जो भी दी, ठीक है, वो टोटल किसके बराबर होंगी, जो आपकी जो आज जो 5,000 रुपये है, 1 साल के बाद में इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी, रेज़ टू द पावर n, समझ गए, ठीक है। जो आपने जो किस्तें दी दैट इज X, उस पर 1 महीने बाद से ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके अमाउंट की फ्यूचर वैल्यू है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो। अरे जो आप पैसा दे रहे हो आज, ठीक है, तो वो भी तो ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये उसका पैसा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो किस्तें आपकी कैलकुलेट की जाती हैं, ये वैल्यू 50,000 रुपये आज के हिसाब से जो हमें आज देनी है, लेकिन 1 साल बाद या 12 महीने बाद उसकी इंटरेस्ट लगाने के बाद में उसकी वैल्यू ये होगी, समझ गए। कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद उसकी वैल्यू ये होगी, वो आपसे अगले साल के हिसाब से पैसा लेगा, उस पर 12 महीने बाद ब्याज लग करके वो कितना पैसा हो जाएगा टोटल, उसकी वो किस्तें बनाता है। इसीलिए कहते हैं, कभी भी देख लेना, जैसे 60,000 का, वही मैंने एग्जांपल दिया ना, 60,000 में से आपने 10,000 रुपये जमा कर दिए, लेकिन 10,000 रुपये जमा करने के बाद बचे तो 50,000 रुपये, आपकी किस्त कितनी बनती है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये 4,000 की, लेकिन नहीं, वो 4,000 की बनती है ना, ये कितना आएगा, यानी कि 12/8 = 4,000 से थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है, जितना भी आए, 12×4 = 48, और ठीक है 4,000 कुछ की होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, वो जो किस्तें लगभग आपसे 5,000 रुपये पर महीने किस्त के, जबकि 5,000 रुपये आप जमा करोगे तो 60,000 रुपये बन जाता है। तो ये ब्याज वगैरह उसमें सब कुछ लगा लिया जाता है, ठीक है। तो उसके 50,000 की जो वैल्यू होगी 1 साल बाद या 12 महीने बाद, वो फ्यूचर वैल्यू, दिस इज फ्यूचर वैल्यू, ये ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू आती है, फ्यूचर वैल्यू। और ये आपका जो किस्त दे रहे हो, तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लो, जितनी उसकी किस्त आएगी दैट इज इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है। और इसको क्या किया जाता है, इसको इधर भी ले आते हैं हम कई बार,
ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे इधर ला करके तो ये कितना आएगा ठीक है, जब आप इसको इधर लाओगे ना तो ये यहाँ चाहे तो आप इसे यहीं से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको इधर लाओगे, ये कितना आ जाए x/1 प्लस r/100 n, सॉरी 1 ही आएगा ना, प्लस x/1 प्लस r/100 2, x/1 प्लस r/100 3 अप टू x/1 प्लस के r/100 n, और इधर क्या आ गई प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में ठीक है फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा, तो ये ध्यान रखना। इंस्टॉलमेंट में दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपको मतलब इसमें क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू के साथ, ठीक है, सिर्फ कंपेयर किया जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है दोनों। और तीसरी बात ये होती है कि इसमें मतलब राशि आपको देनी कितनी किस्तों में, कब दे राशि, ठीक है, व्हेन द मनी इज ड्यू, ठीक है। तो 3 कंडीशन होती हैं इसकी। सबसे पहली व्हेन द मनी, राशि कब दी गई है। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आपको बोला नहीं जाता है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। और तीसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट पेड इन द बिगिनिंग। हाँ, तीसरा ये बताया मैंने आपको, इंस्टॉलमेंट पेड इन बिगिनिंग और एंड ऑफ ईयर। जैसे मैंने बताया ना आपको कि 1 महीने बाद से किस्तें स्टार्ट हुई, जब मैंने एग्जांपल दिया था 1 महीने बाद से किस्तें स्टार्ट हुई हैं। अब वो भी दिया जाता है कि आपको किस्तें अगले महीने बाद से स्टार्ट करनी है या फिर अभी से स्टार्ट करनी है, उससे भी क्योंकि डेफिनेटली फ़र्क आएगा उसमें जो है कि इंटरेस्ट में, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, व्हेन द मनी इज ड्यू, उधार कब दिया गया, और दूसरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड, और इंस्टॉलमेंट ज़्यादातर वैसे एंड में पे की जाती हैं मोस्टली केसेस, और आपको नहीं दिया होता आप एंड के हिसाब से कैलकुलेट करना, ठीक है। और दिया अगर स्टार्टिंग में दिया जाता है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं हम, एक क्वेश्चंस देखते हैं, उसी में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इंस्टॉलमेंट में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ, इस सम